तो दोस्तों आइए एक खुशी की खबर कि WWE करवाने वाली है इंडिया के अंदर जल्दी एक इवेंट। साथ ही कुछ और अपडेट्स लाया हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके गिव अवे पेंडिंग है। सबसे पहली जो न्यूज है वो निक खान ने खुद बताई है। जब उनसे पूछा गया कि इंडिया के अंदर PLE करवाने पे उनका क्या थॉट है, तो उनका कहना ये था कि नेटफ्लिक्स की डील के टाइम ही नेटफ्लिक्स वालों ने एक लिस्ट ऑफ कंट्रीज दी थी जिनके अंदर उनको अपने इवेंट्स करवाने ही करवाने हैं, और शॉकिंगली उस लिस्ट में नंबर 1 पे इंडिया है। सो 2026 से लेके 2027 के बीच में कोई इवेंट नहीं बल्कि कोई बड़ा PLE देखने को मिल सकता है आपको इंडिया में, और आपका भाई अकेले देखने नहीं जाएगा। प्रॉमिस करता हूँ आप में से कई लोगों को साथ लेके जाऊंगा। खाओ माँ कसम। भाई ये तो कंफर्म हो चुका है कि CM पंक मेन इवेंट कर रहे हैं रेसलमेनिया 41 में, लेकिन अभी ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है कि वो नाइट 1 में मेन इवेंट करेंगे या नाइट 2 में। कई लोगों ने तो प्री अज्यूम कर लिया है कि नाइट 1 के अंदर ही उनका मेन इवेंट होने वाला है, लेकिन ये चीज WWE ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं की है। ऑल्दो WWE वाले खुद इस मैच को नाइट 1 में ही रखना चाहते हैं, लेकिन अगर फैंस ने ऑब्जेक्शन किया बहुत ज्यादा तो नाइट 2 पे भी इस मैच को शिफ्ट किया जा सकता है, इसलिए WWE ने क्लियरली कुछ अनाउंस नहीं किया है। वही रिसेंट स्मैकडाउन के अंदर हमें जिमी उसो वर्सेस मिस के बीच में मैच देखने को मिला। उस मैच को लेके कई लोग नाराज हैं कि उसका कोई पॉइंट नहीं था, तो क्यों ही WWE ऐसे टाइम पास वाले मैचेस करवा रही है। देखो मेरे को तो 2 घंटे वाली स्मैकडाउन ही पसंद थी। 3 घंटे वाली स्मैकडाउन में एक फायदा है कि प्रोमो आराम से लोग दे पाते हैं, लेकिन फिलर मैचेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वैसे ही WWE वाली स्टोरी लाइन पे काम करते नहीं है और फिर इन फिलर मैचेस के चक्कर में कुछ और ही बन जाता है, लेकिन इसमें WWE वालों की गलती नहीं है। 3 घंटे की स्मैकडाउन या 3 घंटे की रॉ पे कुछ मैचेस तो बोरिंग डलेंगे ही। वही एक बड़ी न्यूज निकल के आ रही है हल्क होगन की वाइफ लिंडा होगन की तरफ से। उन्होंने हल्क होगन पे लगा दिए हैं बड़े बड़े एलिगेशंस। एक इंटरव्यू में वो सारी बात को एक्सप्लेन करती हैं। पहले तो बताती हैं कि उनकी फैमिली पूरी तरह स्पॉइल हो चुकी है, उनकी बेटी उनसे बात नहीं करती है, उनका डाइवोर्स हो चुका है, और वही हल्क होगन के बारे में बताती हैं कि वो एक सेक्स एडिक्ट हैं, वो एक झूठे हैं और काफी अब्यूजिव भी हैं। साथ ही उनका जो रिलेशन रहा है वो भी काफी ज्यादा टॉक्सिक रहा है और उन्होंने पूरी फैमिली की जो लाइफ है उसको खराब कर दिया। वही लिंडा होगन और हल्क होगन की बेटी ब्रूक होगन, उनका कहना यह है कि वो फैमिली में किसी से बात इसलिए नहीं करती क्योंकि उन्होंने काफी टॉक्सिक एनवायरनमेंट वहाँ पे देखा है। अब उन्होंने वहाँ पे क्या देखा है वो बिना जाने अज्यूम कर लेना बिल्कुल गलत है, तो उसके ऊपर तो कोई स्टेटमेंट में पास नहीं कर सकता। लेकिन ये हल्क होगन मुझे तो लगता है बड़ा हरामी बंदा है। अब पूरी जिंदगी अगर इतने इंजेक्शन बॉडी में लगाओगे तो मेंटल पीस की तो ऐसी तैसी होनी है। वही हमारी समांता इरविन जैसी बढ़िया रिंग अनाउंसर जाने के बाद मार्क श्नॉक को स्मैकडाउन का ऑफिशियल रिंग अनाउंसर बनाया जा रहा है। मुझे तो हमेशा से जस्टिन रॉबर्ट्स WWE के बेस्ट रिंग अनाउंसर लगे हैं। आई मीन जब वो बंदा रॉयल रंबल अनाउंस करता था तो फील ही आ जाता था। और एक फन फैक्ट बताऊं, एलेक्सा ब्लिस भी रिंग अनाउंसर रही है एक टाइम पे। उसके बाद चैड गेबल के नए कैरेक्टर एल ग्रांडे को लेके भी एक न्यूज निकल के आई है कि मैक्सिको के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है उनके इस कैरेक्टर को देख के। कुछ नाम के साथ में पॉलिटिकल कनेक्शन बताया जा रहा है, साथ ही साथ में फनी की जगह बेइज्जती वाला कैरेक्टर बनाया गया है। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि चैड गेबल को तो पनौती लगी हुई है। बंदा जो भी कैरेक्टर करता है एट द एंड जोकर ही बना दिया जाता है, और जिस भी स्टोरी लाइन का पार्ट होता है अपना नुकसान करता है और अपने ओपोनेंट का भी नुकसान कर देता है। आई मीन मानता हूँ ओलंपिक मेडल की कहानी, लेकिन क्या है ये? वही एक पुराने वुमेन्स एक्सक्लूसिव PLE की वापसी हो सकती है, एवोल्यूशन। और जिस तरीके का टैलेंट वुमेन्स रोस्टर में है तो इस तरीके का वुमेन्स एक्सक्लूसिव इवेंट अच्छे से हो सकता है। और टू बी ऑनेस्ट मेरे को इस PLE में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है until and unless ये लोग ईओ स्काई को कवर फोटो पे रख देते हैं। वहीं कई लोगों को कंफ्यूजन है कि टीवी पे WWE आ क्यों नहीं रही है। उन दोस्तों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी WWE UK में चल रही है, तो जो अगली रॉ है वो 1 अप्रैल 1:30 AM पे लाइव आने वाली है। बाकी अब रोज ही वीडियो बना रहा हूँ तो आपको टाइमिंग्स रेगुलरली बताता रहूंगा। वही अब बात करते हैं गिव अवे के अपडेट्स के बारे में। भाई कई विनर्स के अभी गिफ्ट पेंडिंग है जाना, और उसके मल्टीपल रीजन है। पहला रीजन तो यह है कि कुछ लोगों ने तो मेल ही नहीं किया है। दूसरा रीजन ये है कि कुछ के साथ कन्वर्सेशन बीच में अटकी है क्योंकि वापस रिप्लाई नहीं आ रहा है। तीसरा रीजन ये है कि जो गिव अवे के विनर नहीं है वो भी मैसेज करके कह रहे हैं भाई हमको दे दो गिव अवे। अरे यार हर दूसरे हफ्ते आपके लिए गिव अवे आ ही जाता है, तो फिर आप चिल करो ना, क्यों इतना ज्यादा वो जल्दीबाजी कर रहे हो। इसी वजह से काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो चुकी है प्रीवियस मेल आईडी में। तो अब जितने भी विनर्स है जिनको उनके प्राइजेस नहीं मिले हैं वो ध्यान से एक बात सुन लो। ये जो मैंने मेल आईडी मैसेज किया है यहाँ पे आप अपना स्क्रीनशॉट डालो कि मैंने आपको कहाँ पे विनर अनाउंस किया था। मैं वेरिफिकेशन करूंगा और आपको आपके गिफ्ट्स दे दूंगा। साथ ही एक मेल करके गायब मत हो जाया करो, अपनी कन्वर्सेशन कंप्लीट करो, अपना गिफ्ट लो और फिर जाओ। और एक कमेंट मैंने पढ़ा कि ये क्या स्कैम है। अरे भाई 150 रुपए के लिए मैं स्कैम करता फिरूंगा? तो ईमेल आईडी ध्यान से देख लो भाई, जो भी विनर्स थे एक बार फिर से इस वाली ईमेल आईडी पे ईमेल कर दो। और ये चीज हम इसी हफ्ते शॉर्ट करेंगे क्योंकि अगले हफ्ते से नए गिव अवेज मेरे को अनाउंस करने हैं। बाकी अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जैद खान की तरफ से है, क्या ग्रेट खली इस बार रेसलमेनिया में रोमन को पीटेंगे?
हाँ भाई, यही तो पॉल हेमन का फेवर है। एक बार खली आ गया फिर मजाल है रोमन रेस जीत पाए। खैर फिलहाल तो खली काफी बिजी हैं। इंडियन क्रिकेट टीम में जाने की या आईपीएल में जाने की प्रैक्टिस उनकी चल रही है, तो इस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि वो रेसलमेनिया में आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सर्टिफाइड शॉप की तरफ से है। क्या ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट की स्टोरी में एले नाइट को ऐड कर मिड कार्ड चैंपियनशिप का मैच हो सकता है? प्लीज रिप्लाई। जी बिल्कुल करना चाहिए, तो इनका मैच काफी अच्छा बन सकता है। लेकिन अभी यूएस टाइटल को जेकब फाटूर सोलो की कहानी में डालने की प्लानिंग चल रही है, तो मुझे उस स्टोरी लाइन के अंदर टाइटल ज्यादा सूट करता लग रहा है। बाकी डेमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर तो वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले बंदे हैं। अब ये बंदे मिड कार्ड चैंपियनशिप में तो नहीं जाएंगे, लेकिन कोई अच्छी स्टोरी लाइन दें वो हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 हुज़ैफा जैफी की तरफ से है। भाई व्हाइट 6 का क्या हुआ, वो अब कहाँ गए? ब्रे वाइट को सेट कर दिया उन्होंने। भाई व्हाइट 6 की स्टोरी लाइन की इतनी बेइज्जती करी हम लोगों ने, और बाकी की कसर इस चैट गेवल ने पूरी कर दी। WWE वाले सोच रहे थे कि व्हाइट 6 का 6 महीने से हम क्यूआर दिखाएंगे तो हाइप बहुत अच्छी बिल्ड होगी। लिटरली 6 महीने तक उनके अजीबो गरीब चीजें दिखाई गई और टीम 2 महीने तक नहीं टिक पाई। अब फिर कहीं ना कहीं से उसको डालेंगे और फिर कहीं ना कहीं चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 द सनातनी सूर्या। भाई क्या आप बाकी इवेंट्स भी लाइव करोगे, स्पेशली रेसलमेनिया? भाई देखो बाकी इवेंट्स का तो कंफर्म नहीं है, लेकिन रेसलमेनिया के नाइट 1 नाइट 2 के मेन इवेंट में तो मैं पक्का आने वाला हूँ। तो कुर्सी की पेटी बांध लेना, क्योंकि इस बार भी कई सारे गिवअवेज लेके आऊंगा, कई सारे मौज मस्ती की चीजें लेके आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 सूरज देशमुख। भाई क्या अंडरटेकर वर्सेस स्टिंग का ड्रीम मैच कभी देखने को मिलेगा? हाँ मिलेगा। सायोनारा।